तकाजे पूरे कर लिए मैं हज हो आया। मैंने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर ली। मैं धन दौलत का मालिक हो गया, तो यही सही कीमत है। तो फिर क्यों कहा गया है कि जब संसार छोड़ करके जाओगे तो खाली हाथ जाओगे, ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा? क्यों कहा गया है? यहाँ पर चेतन तो किया गया है, लेकिन चेतन करने के बाद इसको सही रूप से समझाया नहीं गया है, वो कीमत नहीं दी गई है जिसकी वजह से ये समझ एक सार्थक रूप लेकर हमें समझा सके। धर्म ग्रंथों का केवल ये इशारा है, लेकिन सक्षम नहीं है। इसको सत्य, क्योंकि सत्य तभी होता है जब झूठ पर भारी पड़ता है। खाली शब्द कह देने, खाली दूसरे को समझा देना, ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण जब होता है जब ये जीवात्मा की भटकन समाप्त होती है, जब ये जीवात्मा परख कर अपना निर्णय दे देती है, अपनी मुहर लगा देती है कि हाँ यही मेरी ज़रूरत है, मेरी आवश्यकता है, तब बाकी सब कुछ झूठा लगता है। परमपिता का ये संदेश पहले भी यही बात आती रही है, ये पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके बाद परमपिता की राह में विचार बनता है, उसके लिए परमपिता के आदेश के मुताबिक यहाँ से नंबर आप सभी तक पोस्ट कर दिया गया है। दोबारा बोल देता हूँ, मेरे पास 10 का नोट है तो मैं 10 का नोट ही दिखाऊंगा, लेकिन जिनके पास 10 का नोट नहीं होता वो सहारा लेते हैं, वो बातों को ही महत्वपूर्ण समझते हैं कि बातों से ही सभी काम बन जाते हैं। अगर बातों से सभी काम बनते तो फिर इसके मूल को प्राप्त करना है, और कोई दूसरा कारण नहीं है अपने आप को उन दुखों से बचाने का जो दिखाई नहीं दे रहे। यदि ये कल्पना करें संसार में विचरण, जीव जंतुओं पर होने वाले अत्याचार इंसानों के द्वारा और दुख, और कल्पना करें स्वयं को कि आज मैं इस मकान में नहीं, अर्थात इस शरीर में नहीं हूँ, उस शरीर में हूँ। अपने आप को चेतन करने के लिए, क्योंकि झूठ का कब्जा है, इसलिए एहसास नहीं होता। इस झूठ को किनारे करके, ये कैसे किनारे होगा? ये साधारण बात नहीं है। ये झूठ, क्योंकि झूठ के ही मकान में रह रहे हैं, सारा वातावरण बाहर का झूठ ही है। झूठ में रहकर, झूठ के वातावरण को अपनाकर हम जीत नहीं सकते। यदि जीतना है, इसीलिए कहा है परमपिता के एक संदेश में
कि आपके जीवन में लाए शानदार जीत परमपिता का पैगाम यदि सुनकर जीवन में धारण करते हैं तो शानदार जीत होने वाली है। जहाँ पर जब परमपिता से सामना होगा, कोई आपको दौलत देकर ये कहे कि आप इस दौलत को लेकर के जाइए, ये आपके वहाँ पर समय को आप बिताने के लिए है और वो कार्य करके आइए, और आप करके कार्य ना जाएं जो बताया था, और उसकी दी हुई दौलत का उपयोग करके वापस आ जाएं, तो शर्म से सिर झुकाना तो पड़ेगा। वहीं पर फिर उसके द्वारा जो दिया हुआ कार्य है उसको ना करने की सज़ा मिलनी है। इस जीवात्मा के कल्याण के लिए इस शरीर की इन सांसों की प्राप्ति हुई है, और जितनी भी सामग्री इस संसार में परमपिता की रहमत से प्राप्त हो रही है और कार्य नहीं किया इस जीव के उद्धार का, आत्मा को इसके मूल को प्राप्त ना कराने का, तो फिर शर्म से झुकना नहीं, बल्कि फिर तो वो सजाएं जो इन कर्मों के द्वारा तैयार हो रही हैं वो प्राप्त करनी है। परमपिता के इस संदेश में ये भी बात आई है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या करता है तो जिसकी हत्या की है उस शरीर को जो प्राप्त होने वाले उसके कर्मों के फल थे, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु, पशु पक्षी हो, जो उसका बोझ था कर्मों का वो सारा उस व्यक्ति पर आता है जो जानबूझ करके उसकी हत्या करता है। उसका बोझ उसे उठाना पड़ता है। फिर जो दुख उसको प्राप्त होने थे वो उसको होने हैं, और परमपिता उसको मुक्त कर देते हैं उसके कर्मों से। फिर उसको मनुष्य शरीर वापसी दे देते हैं कर्म करने के लिए, क्योंकि उसका तो बोझ उतर गया। जिसने शरीर छीना वो सारा बोझ उस पर चढ़ा गया। अनमोल संदेश, परमपिता के दिव्य संदेश इस जिंदगी को सरल करने के लिए, सुंदर करने के लिए, सफल करने के लिए प्राप्त हो रहे हैं, इस जीवन को पूर्ण करने के लिए। क्योंकि जब कोई वाहन में बैठा व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है तो उसकी यात्रा को विश्राम मिल जाता है, वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जीवन की जो यात्रा है इसका पूर्ण विराम पूर्ण परमपिता परमात्मा, पूर्ण अल्लाह खुदा, गॉड, रब, ईश्वर, परमेश्वर, वाहेगुरु, भगवान नाम तो लेते हैं लेकिन रिश्ता नहीं समझते हमारा रिश्ता क्या है। नाम तो दूरी के कारण है। जहाँ परमपिता से दूरी रहती है वहीं इंसानों से भी दूरियां रहती हैं। कितना बड़ा अंधकार इस जीवन के अंदर है, इस ओर कभी झांकते भी नहीं, क्योंकि ये खरीदारी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। झूठ की खरीदारी में लगे पड़े हैं, झूठ को झूठ खरीद रहा है सत्य की दौलत लुटाकर। आइए, कहने के लिए बहुत कुछ है। परमपिता के इस संदेश को आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आगे से आगे बढ़ाते रहें। हो सके तो जहाँ पर भी कोई व्यवसाय करते हैं वहाँ पर किसी एलईडी में
किसी बॉक्स पर चलाकर आगे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं सभी के पास यह सुविधा उपलब्ध हो। YouTube से डाउनलोड करके औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। जीवात्मा के कल्याण का जो ये रास्ता है, जो वास्तव में सार्थक है, परम पिता के द्वारा सौंपा गया है। जिस प्रकार से 4 व्यक्ति एक बाग के अंदर घुस गए और वहाँ पर आम तोड़कर खाने लगे, वहीं पर एक व्यक्ति आया और बाग के मालिक के पास आकर बोला, मुझे एक आम खाना है, क्या आप खिला सकते हैं, मेरा मन कर रहा है। बाग का मालिक कहता है कि आपने आम को मांगा है, मैं आपसे खुश हूँ, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए आम लेकर आता हूँ। वो आम एक की जगह 2 लाता है, उनको धोता है, कपड़े से साफ करता है और उस व्यक्ति को खिलाता है। पूछता है कैसा आम लग रहा है, तो व्यक्ति कहता है बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। वहीं पर 4 व्यक्ति जो उस आम को चुराने के लिए घुसे थे, वो चीखने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। वो आवाज़ सुनकर बाग का मालिक और वह व्यक्ति दोनों उसके पास जाते हैं, देखते हैं पड़े हुए ज़मीन